वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 पोस्ट रेफरेंस फॉर्म की, जो कि आपका अभी अभी यहाँ पर आउट हुआ है। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली यहाँ पर उनका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ। और अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इसको भरना कैसे है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का सवाल होगा कि इसको भरा कैसे जाता है। इवन नए बच्चों को तो यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होंगे ही होंगे, लेकिन जो पुराने हैं उनको भी नहीं पता होता है कि पोस्ट रेफरेंस के अंदर आपको आपकी पसंदीदा जॉब लोकेशन कैसे लेनी होती है। जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत बार देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि उनको अपनी जो पसंदीदा यहाँ पर लोकेशन होती है, पसंदीदा मिनिस्ट्री होती है, वो नहीं मिलती है और वो यहाँ पर गलती कर देते हैं प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म को भरने के अंदर। तो आज हम यहाँ पर यही समझने वाले हैं कि आपको क्या गलती नहीं करनी है कि आप इतने सालों तक आप पेपर देते रहो एसएससी स्टेनो के, ऐसा आपके साथ ना हो। ठीक है? तो काफ़ी बच्चों का यहाँ पर यही रहता है कि वो बार-बार यहाँ पर एग्ज़ाम इसलिए देते हैं क्योंकि उनको अच्छी मिनिस्ट्री चाहिए होती है, जॉब लोकेशन चाहिए होती है। तो आज हम यही समझाने वाले हैं कि पोस्ट रेफ़रेंस फ़ॉर्म को यहाँ पर भरते कैसे हैं, और भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे कि कैसे आप यहाँ पर दिल्ली डिपार्टमेंट कौन से होते हैं जो कि जनरली यहाँ पर जहाँ पर दिल्ली के अंदर पोस्टिंग आती है, या ऐसे डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं जहाँ पर वर्कलोड थोड़ा कम होता है, या कौन से ऐसे पॉपुलर मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जिसके अंदर जाना चाहिए, या कौन-सी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर सैलरी हाई है, ठीक है? तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप इन सब चीज़ों को कैसे देख सकते हो। तो पूरा वीडियो आखिर तक देखना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूँ कि काफ़ी बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि उनको ये प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म भरना है या नहीं भरना, मैं आपको एक बात साफ-साफ बोल दूँ कि अगर आपने ये वाला प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म नहीं भरा तो आप रेस से ही बाहर हो जाओगे। आपने अभी तक यहाँ पर जो भी प्रोसेस किया है वो सारा का सारा वेस्ट चला जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए आपको यहाँ पर ये जो प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म है, एसएससी स्टेनो ऑप्शन कम प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म, ये आपको भरना ही भरना है। और मैं आपको यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर डिटेल यहाँ पर सबसे पहले समझाऊँगा, फिर ये भी बताऊँगा कि कैसे भरते हैं। फिर हम इसकी बातें करेंगे कि आप कैसे यहाँ पर हर एक चीज़ को समझ सकते हो कि दिल्ली डिपार्टमेंट कैसे मिलता है, हाई पेइंग डिपार्टमेंट कैसे आप उनको प्रेफ़रेंस दे सकते हो ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले अगर मैं ब शुरू करूँ, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का नोटिस आया है। इस नोटिस के अंदर आप पढ़ सकते हो कि शुरू के अंदर यहाँ पर जो दे रखा है इस वाले पूरे पैराग्राफ के अंदर, उसके अंदर जनरली यहाँ पर टियर 1 की एग्ज़ाम डेट दे रखी है, फिर कब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है, कि स्किल टेस्ट की डेट्स क्या थी। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, दूसरा पॉइंट जो है ना आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका साफ-साफ कि आपको यहाँ पर जो भरना है, ये ऑप्शन कम प्रोफ पोस्ट रेफरेंस फॉर्म, ये यहाँ पर उन सब बच्चों को भरना है जो कि स्किल टेस्ट में अपीयर हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला डाउट यहाँ पर जो बच्चों का होता है कि ये किन-किन को भरना है, तो ये सबको भरना है जो भी स्किल टेस्ट में अपीयर हुए हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पर स्किल टेस्ट में अपीयर हुए थे, तो आपके लिए ये है। भले ही आप यहाँ पर उसके अंदर पास हुए या फेल हुए, वो अभी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको ये सबसे पहले भरना है, और अगर आपने ये नहीं भरा तो आप पूरे एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाओगे, रिज़ल्ट आने से पहले ही। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो कि जो भी यहाँ पर अपीयर हुए थे स्किल टेस्ट के अंदर, उन सबको ये भरना है, ठीक है? अगला पॉइंट यहाँ पर देखो, इसको कैसे भरना है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हो ssc.gov.in, ये है आपकी यहाँ पर वेबसाइट ऑफिशियल एसएससी की। इसके ऊपर जाना है, फिर आपको लॉगिन करना है, ठीक है? कैंडिडेट लॉगिन जो होता है, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, तो आपको वहाँ पे जो माय एप्लीकेशन टैब है ना, वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये दिखने लगेगा ऑप्शन कम प्रेफ़रेंस फॉर्म। हो सकता है कि अभी थोड़ी देर के बाद भी दिख सकता है ना? ये भी कुछ शुरू-शुरू के अंदर इश्यू आता है, लेकिन थोड़े से घंटों के बाद फिर वो दिखना चालू हो जाता है, ठीक है? अब मैं आपको एक बात ये भी समझा दूँ कि ये इसके अंदर बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है, ज़्यादा वक़्त नहीं मिलता है भरने के लिए। 5 मई से यहाँ पर 8 मई तक की टाइमिंग है। मतलब सिर्फ़ 8 मई तक ही भर सकते हो, और अगर जिसने भी 8 मई तक नहीं भरा, तो ये मानकर चलो कि वो रेस से बाहर हो जाएगा। तो आपके जितने भी दोस्त हैं, आपको सबको बताना पड़ेगा, जो भी इस प्रोसेस के अंदर अपीयर हो रहे थे, जिन्होंने भी स्किल टेस्ट दिया था, सबको नोटिफ़ाई कर देना, है ना? ज़रूर से बताने देना कि ये भरना ही भरना है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो अगला पॉइंट आपका दे रखा है, उसके अंदर क्या दे रखा है? अब अगला यहाँ पर अगर ध्यान दो, तो साफ-साफ बता रखा है इन्होंने कि आप यहाँ पर जब भी इसको पूरा यहाँ पर भरोगे ना, और जब आप यहाँ पर सबमिट दबा दोगे, है ना? तो हो सकता है कि आपको लगे कि आपने यहाँ पर सही प्रेफ़रेंस नहीं भरी, फिर आप उसको वापस भरने लगो। तो जो भी आपकी लास्ट प्रेफ़रेंस होगी ना, जो आपने लास्ट सबमिट किया होगा, वही यहाँ पर आखिरी माना जाएगा, वही फाइनल माना जाएगा।
तो जब तक यहाँ पर ये विंडो है तब तक आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो, और जो आखिरी बार आप भरोगे ना, मान लो अगर आपसे कोई गलती हो गई भरते हुए, तो आपने जो आखिरी बार पूरी यहाँ पर भरी है और फिर आपने जो लास्ट सबमिट किया है ना, वही आपका फाइनल माना जाएगा, लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द अफोरसाइड पीरियड, एंड ऑप्शन कम प्रेफरेंस लास्ट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी आप आखिरी में सबमिट कर रहे हो वही फाइनल माना जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं साथ साथ कि यहाँ पर जो भी बच्चे इसको नहीं भरते हैं, वो भी देखो लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु फेल टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन कम प्रेफरेंस ड्यूरिंग द अफोरसाइड पीरियड, मतलब 8 तारीख तक जो भी यहाँ पर इसको नहीं भरते हैं, shall not be given any further opportunity for submission of their option come preference, and such candidates will not be considered for inclusion in the फर्स्ट राउंड टेंटेटिव एलोकेशन रिजल्ट। मतलब आप रिजल्ट के अंदर आप इंक्लूड होगे ही नहीं, आप कंसिडर ही नहीं किए जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, है ना। और मैं ये बोलूँगा कि जो भी बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड हैं, ठीक है, पहले से यहाँ पर एसएससी स्टेनो के अंदर लगे हुए हैं, और अगर आप जिस डिपार्टमेंट में हो और अगर आपको वो डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, तो वो वाला पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आप छोड़ सकते हो उन बच्चों के लिए जिनके पास अभी जॉब ही नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मान लो अगर आप वो छोड़ते हो तो ज़रूर किसी ज़रूरतमंद को वो जॉब मिल सकती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा का पूरा छोड़ दो, आप वो छोड़ सकते हो जो आपको डिपार्टमेंट नहीं चाहिए, जिनकी अभी तक यहाँ पर जॉब लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मैंडेटरी है ना, सबके लिए यहाँ पर ये भरना, उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पर स्किल टेस्ट में अपीयर हुए थे। अब यहाँ पर अगले पॉइंट के अंदर आप ये भी देख सकते हो कि लिखा हुआ है कि आपके यहाँ पर जो भी फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड हैं, उस हिसाब से ही आप वहाँ पर पोस्ट को चुनना, उसी को ऊपर रखना। ऐसा नहीं है कि मान लो आप उसके लिए एलिजिबल ही नहीं हो, मान लो अगर आप कलर ब्लाइंड हो और आपको पता ही नहीं है कि आप कलर ब्लाइंड हो, ऐसे काफ़ी बच्चे होते हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले एक टेस्ट आता है ना, ऑनलाइन ही आप यहाँ पर देख सकते हो, एक आपको पढ़ना पड़ता है कुछ ऑनलाइन। तो आप अगर सर्च करोगे आपको समझ आ जाएगा कि आप हो या नहीं हो, है ना। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होता है, तो अगर आप उसको चेक कर लोगे और उस अकॉर्डिंग अगर आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे तो ज़्यादा अच्छा है। काफ़ी बच्चे फिर इसके अंदर दिक्कत में पड़ जाते हैं आगे चल के। तो फिज़िकल और मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर जो प्रिस्क्राइब दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पर प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं करना कि भाई आप किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो, मान लो मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, और अगर आपने उसको ऊपर भर दिया और आपका उसमें सिलेक्शन हो गया, तो फिर आगे चल के आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ये काफ़ी एक बड़ी बात है जो कि कईयों को नहीं पता होता। अब आप यहाँ पर अगला पॉइंट भी देख सकते हो, यहाँ पर ये लोग फिर बता रहे हैं कि अगर आपने पोस्ट रेफरेंस नहीं भरा, है ना, गिवन टाइम के अंदर, तो आप कंसिडर ही नहीं किए जाओगे किसी पोस्ट के लिए एफआरटीए या रिजल्ट के अंदर। तो मैं ये आपको पहले ही बता रहा हूँ, इन लोगों ने बहुत बार लिख दी है ये वाली बात। अब देखो ये भरना कैसे है। आपकी यहाँ पर जो ऑफिशियल ssc.gov.in आपकी जो वेबसाइट होती है, आपको उसके ऊपर जाना है, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है जैसे आप जनरली करते हो कोई फॉर्म भरते हुए। फिर आपको माय एप्लीकेशन टैब के ऊपर जाना है, ठीक है। फिर वहाँ पर आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म दिखेगा, ठीक है। आप ऐसे लॉगिन कर सकते हो, है ना। आपको यहाँ पर एग्ज़ाम सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, जनरली यही एक फॉर्मेट होता है हर एक साल। फिर आपको यहाँ पर सबमिट का बटन दबाना पड़ेगा। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि आपके सामने यहाँ पर काफ़ी एक लिस्ट भी दिखेगी और यहाँ पर नीचे आपको ऐसे खाने भी दिखेंगे, ठीक है। जनरली यही देखा जाता है, हो सकता है इन लोगों ने थोड़ा सा इंटरफेस बदला हो या कुछ चेंज किया हो, तो ज़रूर से कमेंट करके बता देना अगर ऐसा कुछ हुआ है तो, है ना। लेकिन हर साल ऐसा ही एक इंटरफेस देखा जाता है। अब इसमें आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर जो भी आपकी प्रेफ़रेंस होगी ना, मान लो आपके यहाँ पर कोई भी मिनिस्ट्री आपको दिख रही है, आपको लग रहा है कि नहीं वो वाली मिनिस्ट्री मुझे पहले डालनी है, ठीक है। तो वो मिनिस्ट्री के आगे एक कोड लिखा हुआ होगा, तो उस कोड को आपको सबसे पहले भरना है, अगर आपकी वो मिनिस्ट्री पहली प्रेफ़रेंस है तो आपको सबसे पहले भरना है। फिर उसके बाद आपको वो दूसरी प्रेफ़रेंस में वो भरनी है जो कि आपको दूसरी मिनिस्ट्री चाहिए, तो उसका कोड आपको यहाँ पर दूसरी प्रेफ़रेंस में भरना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो भी कोड्स हैं वो इस तरीके से लिखने होंगे, ठीक है। और ऐसे करते-करते आपको सारी की सारी यहाँ पर जो भी आपके पोस्ट कोड्स हैं वो सारे भरने हैं, है ना। और फिर आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जो भी आप यहाँ पर आखिरी में सबमिट करोगे ना, वही आपकी फाइनल प्रेफरेंस मांगी मानी जाएगी। 8 तारीख तक आपको भरना है। 8 तारीख तक आप यहाँ पर जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, लेकिन जो भी आपकी आखिरी आप जो भरोगे वही फाइनल माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखो आपको ये भरना कैसे होता है। आपके यहाँ पर जो भी मिनिस्ट्रीज़ है ना, वो यहाँ पर देखो इस तरीके से यहाँ पर यूँ दी हुई होती हैं। आपकी जो फाइनल वैकेंसीज़ आई थी ना, वो एक इंडिकेशन होता है कि आपकी पोस्ट ऑफ प्रेफ़रेंस आने वाली थी। ठीक है, ये हमने पहले ही बता दिया था, जो भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं,
उन सबको ये पता रहती है बातें जो हम बताते हैं, है ना? तो जो भी यहाँ पर बच्चे फाइनल वैकेंसीज़ देख रहे थे, तो इसका ये मतलब होता है कि पोस्ट प्रेफ़रेंस आने वाला है, ठीक है? उससे पहले ही रिलीज़ होती है फाइनल वैकेंसीज़, क्योंकि ये देखकर ही आप अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस भरते हो। अब यहाँ पर ध्यान दो कि आपकी यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, या जितने भी आप देख रहे हो, आप इनको चूज़ कर सकते हो कि आपको किस में जाना है। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है? तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको वो वाला डिपार्टमेंट मिल जाता है, ठीक है? अगर मान लो किसी के ज़्यादा नंबर है और किसी ने वो पहले पे डाल रखा है, तो वो उसको मिल जाएगा। फिर धीरे-धीरे कर कर यहाँ से देखो वैकेंसीज़ कम होती रहेंगी। अगर आपकी किस्मत में रहा तो आपको वो वाला डिपार्टमेंट मिलेगा, नहीं तो आपको कोई दूसरा मिल जाएगा, आपकी दूसरी प्रेफ़रेंस वाला या तीसरी प्रेफ़रेंस वाला, ऐसे चलता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो आपकी जो ग्रेड सी है, ग्रेड सी के अंदर आपकी इतनी पोस्टें हैं 232, तो अच्छी वैकेंसीज़ हैं, है ना? तो जो भी यहाँ पर ग्रेड सी का यहाँ पर स्किल टेस्ट दे चुके हैं, उनको यहाँ पर ग्रेड सी को भी डालना है, ठीक है? जो भी आपको यहाँ पर लग रहे हैं आपको जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर जाना है, ठीक है? जनरली यहाँ पर लोग बीआरओ को आखिरी में डालते हैं, मैं उसका भी यहाँ पर आगे चल के अभी मैं कल भी बहुत सारे वीडियोज़ लाऊँगा इसके रिगार्डिंग, ताकि आप अच्छे से पोस्ट रेफ़रेंस भर पाओ, ठीक है? तो मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है? हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो कुछ घबराने की बात नहीं है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका यहाँ पर जो कलर ब्लाइंड वाले जो बच्चे होते हैं, जो काफ़ी बच्चों को पता भी नहीं होता कि वो हैं या नहीं हैं, तो इस तरीके से दिया हुआ है आपके यहाँ पर हर एक मिनिस्ट्री के सामने कि सूटेबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस। तो देखो यहाँ पर यस, 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 यस आपको दिख रहा है, लेकिन एक यहाँ पर ऐसी मिनिस्ट्री भी है जिसके अंदर नो लिखा है। तो अगर कोई कलर ब्लाइंड है, तो उसको ऊपर मत भर देना, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? आपको इसको ऊपर नहीं भरना है, आपको इसको लास्ट में भरना है अगर आप कलर ब्लाइंड हो तो। सेम यहाँ पर आप देख सकते हो हर एक यहाँ पर कैटेगरी के अंदर आपकी कितनी-कितनी वैकेंसीज़ हैं, वो भी आपको पता होती हैं, ठीक है? आपको ये भी जानना ज़रूरी होता है कि यहाँ पर मान लो आपको आपका होम टाउन चाहिए, तो ये भी देखना पड़ेगा आपको आगे चल के कि भई किस मिनिस्ट्री की कहाँ पर असल में वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं, किस होम टाउन के अंदर। और बेसिकली आप उससे एक आइडिया लगा सकते हो, ठीक है? और ये भी आपको देखना पड़ता है कि उस मिनिस्ट्री के अंदर क्या रैंडम एलोकेशन होते हैं या वो पूछते हैं, ठीक है? ये भी इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही आप देख सकते हो कि जैसे ग्रेड डी है, ग्रेड डी के अंदर भी बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं आपकी इस बार। यहाँ पर देख सकते हो इतने सारे यहाँ पर डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। जैसे ये पर्टिकुलरली देखो इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स के लिए है, तो ये आपको ऊपर नहीं भरना है अगर आप हिंदी स्टेनोग्राफर हो तो, ठीक है? इस तरीके से देखना है। वैसे ही यहाँ पर देखो इसके आगे नो लिखा है, मतलब ये कलर ब्लाइंड वालों के लिए ये सूटेबल नहीं है ये वाली पोस्ट। सेम यहाँ पर भी नो लिखा है, यहाँ पर भी नो लिखा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, है ना? अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से सारी की सारी वैकेंसीज़ दे रखी हैं आपकी ग्रेड डी की भी, है ना? और ग्रेड डी की यहाँ पर देखो 1483 वैकेंसीज़ ओवरऑल हैं। ओवरऑल आपकी कुछ 1700 प्लस वैकेंसीज़ हैं, 1715 कुछ समथिंग नंबर है, ठीक है? तो अच्छा नंबर है। बाकी काफ़ी बच्चे यहाँ पर जो अभी परेशान हो रहे हैं कि इसको कैसे क्या भरना है, किस डिपार्टमेंट को ऊपर रखना है, तो मैं आपको एक बात यहाँ पर अब बता दूँ कि जो भी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनको पता होगा कि यहाँ पर हम ऑलरेडी वीडियोज़ निकाल चुके हैं कि मान लो अगर आपको दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, तो दिल्ली बेस्ड डिपार्टमेंट मतलब जिसके अंदर हाईएस्ट चांसेस हैं दिल्ली मिलने के, है ना? तो वो कौन से हैं, वो उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो निकाल चुके हैं, ठीक है? ऑलरेडी हम यहाँ पर रेपुटेड डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी हम वीडियो निकाल चुके हैं, तो जो भी बच्चे यहाँ पर नहीं जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, वो जुड़ जाओ और थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल करके देख लेना। वीडियो सेक्शन में जाना और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना, दिख जाएगा आपको कि एसएससी स्टेनो की पोस्ट रेफरेंस के रिगार्डिंग सर ने यहाँ पर और कौन से यहाँ पर जो वीडियोज़ हैं वो ला चुके हैं, तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएगी। इवन हमने ये भी बताया था कि टॉपर्स यहाँ पर कौन सी पोस्ट रेफरेंस रखते हैं, ठीक है? इवन मैं यहाँ पर आपको कल भी एक वीडियो बना के थोड़ा और अच्छी तरीके से इसको समराइज़ कर दूँगा, ताकि आप यहाँ पर हर एक चीज़ भर पाओ शांति में। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये तीनों के बाद हम यहाँ पर ऑलरेडी इसकी भी बात कर चुके हैं पहले कि आपके लिए यहाँ पर जो फर्दर स्टडीज़ यहाँ पर करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर कौन से डिपार्टमेंट्स अच्छे रहेंगे, है ना? तो गुड फॉर फर्दर स्टडीज़, तो ये भी हम ऑलरेडी एक वीडियो निकाल चुके हैं। तो जिनको भी नहीं पता वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाकर यहाँ पर चेकआउट कर लेना ये सारे के सारे वीडियोस पोस्ट रेफरेंस के रिगार्डिंग। बाकी मैं कल एक वीडियो लाने वाला हूँ जिसके अंदर और यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करूँगा और अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर समझाऊँगा कि कैसे आपको यहाँ पर करना है, ठीक है? तो हर एक चीज़ के ऊपर हम आगे चल के बात करने वाले हैं। बाकी देखो जो भी बच्चे यहाँ पर एसएससी स्टेनो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अभी यहाँ पर आपका एसएससी स्टेनो 2026 भी आने वाला है। अगर आपके नंबर अच्छे नहीं बन रहे हैं 2025 में, तो आप तैयारी यहाँ पर शुरू कर सकते हो हमारे साथ।
ये एक मेंटरशिप बैच है, इसके अंदर यहाँ पर जीके की यहाँ पर प्रिपरेशन हम खासकर कराते हैं। इसके अंदर देखो एक बात आपको समझने की है कि जीके ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन डिसाइड करता है मेनली। जब आप मेरिट में पहुँचते हो या उससे पहले जब आप रह जाते हो तो जीके की वजह से ही होता है, क्योंकि इंग्लिश और रीजनिंग जनरली बच्चे कर लेते हैं। वक्त के साथ साथ जैसे आप एसएससी के एग्ज़ाम्स दोगे आपको समझ आएगा कि आप अच्छे हो जाते हो उसमें। लेकिन जो जीके होता है वही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है, एक बड़ा फैक्टर होता है। तो उसके लिए ही हम यहाँ पर आपके लिए जो पीडीएफ्स है वो यहाँ पर लाए हैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी यहाँ पर जितने भी मिसलिनियस टॉपिक्स हैं जीके के अंदर वो सब आपके कवर होते हैं। इन पीडीएफ्स के साथ साथ आपको यहाँ पर क्विज़ेस भी मिलती हैं। तो ये क्विज़ेस भी आप यहाँ पर देख सकते हो और ये डेली अनलॉक होता है। यहाँ पर आपकी पीडीएफ और क्विज़ेस हर एक टॉपिक अनलॉक होता है। आपको हमारी गाइडेंस भी मिलती है कि कैसे आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। और आपको यहाँ पर 6 महीने की वैलिडिटी भी मिलती है सबके अंदर। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक टॉपिक आपको यहाँ पर यूँ देखने को मिलता है कि जैसे एंशियंट हिस्ट्री हो गया तो एंशियंट हिस्ट्री के अंदर ये जितने भी आप टॉपिक्स देख रहे हो सबके सब यहाँ पर हर एक दिन अनलॉक होंगे और आपको यहाँ पर डेली का टास्क होगा कि आपको ये रीड करना है और आपको क्विज़ेस लगानी है उनकी। ये आप देख सकते हो इस तरीके से आपकी क्विज़ेज़ होती हैं। तो इससे आपकी यहाँ पर जीके तैयार होगी एसएससी स्टेनो 2026 के लिए। तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। बाकी यहाँ पर हमने शॉर्टन सॉफ्टवेयर भी यहाँ पर बना रखा है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना पड़ता है। शॉर्टन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जनरली आपकी डिक्टेशन तो आपको देता ही देता है। डिक्टेशन के साथ साथ आप उसी डिक्टेशन को लिखने के बाद ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो विंडो पे। नीचे आप देख सकते हो जैसे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन विंडो अवेलेबल है, तो आप यहाँ पर इसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो पूरा का पूरा मैटर। जैसे ही आप इसको ट्रांसक्राइब करेंगे और यहाँ पर आप इसको सबमिट करोगे वैसे ही आपको आपके रिजल्ट पता चल जाते हैं कि आपने कहाँ पर स्पेलिंग एरर किए हैं, कहाँ पर कैपिटल एरर किए हैं, कहाँ पर आपने शब्दों को ज़्यादा टाइप कर दिया जो नहीं थे जनरली, और कहाँ पे आपने शब्द छोड़ दिए। वैसे ही आपको आपकी एक्यूरेसी पता चलती है, एरर परसेंटेज पता चलती है, यहाँ पर प्रोग्रेस पता चलती है, यहाँ पर स्पीड पता चलती है। और यहाँ पर जो पैसेज बोला गया है डिक्टेशन में वो आपको ओरिजिनल पैसेज यहाँ लिखा हुआ दिखता है, साथ में आपने यहाँ पर क्या लिखा है वो आपको यहाँ लिखा हुआ दिखता है, और यहाँ पर आपने क्या क्या गलतियाँ करी हैं वो इस तरीके से दिखती है। ठीक है, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि डिक्टेशन को आप यहाँ से प्ले करते हो, यहाँ से आपको स्पीड एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप बीच में से प्ले कर सकते हो डिक्टेशन को। और इतना ही नहीं, आप यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन टाइम भी खुद चुन सकते हो पूरी ट्रांसक्रिप्शन का, ठीक है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के अंदर अलग ट्रांसक्रिप्शन टाइम होता है। और साथ में आपको यहाँ पर इतनी सारी किताबें मिलती हैं, केस यहाँ पर पूरी मिलती है आपको। इसके अलावा आपको लीगल डिक्टेशंस यहाँ पर मिलती हैं, जीडी बेस्ड यहाँ पर आपको पूरी अवेलेबल है। साथ में यहाँ पर प्रोग्रेसिव 440 वर्ड्स, 840 वर्ड्स ये भी अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर डिक्टेशंस भी अवेलेबल है एसएससी की। साथ में यहाँ पर दूसरे एग्जाम्स की भी यहाँ पर करंट इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पर जो भी डिक्टेशंस है वो भी यहाँ पर मिलती है। हिंदी वाले बच्चों के लिए रामधारी खंड एक खंड तो पूरी अवेलेबल है। साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको इनकी कंबाइंड डिक्टेशन भी मिलती हैं 10 मिनट की, और इसके अलावा यहाँ पर आनंद पत्रिका और यहाँ पर एडिटोरियल डिक्टेशंस यहाँ पर सब अवेलेबल है। तो आप जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो, इसका भी लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। बाकी यहाँ पर हम कल डिटेल के अंदर बात करेंगे कि आपको कैसे एसएससी स्टेनो 2025 का पोस्ट रेफरेंस फॉर्म आपको भरना है, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म आप कैसे भरोगे, और कैसे आप यहाँ पर खुद का होम टाउन ले सकते हो। आपके कितने नंबर बन रहे हो ज़रूर से कमेंट करके बताना, क्योंकि वो भी यहाँ पर एक आइडिया देता है ना, उससे आप डिस्कस भी कर पाओगे कमेंट सेक्शन में, तो ज़रूर से कमेंट करके बताना। और बाकी भी चीज़ अगर मैं बात करूँ तो उनको भी डिस्कस करेंगे, जो भी बच्चे यहाँ पर सोचते हैं कि ऐसे क्या करना होता है। और देखो जो भी बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्टेड है ना किसी पोस्ट पे, और वो कोई डिपार्टमेंट के अंदर ऑलरेडी एलोकेटेड है, और अगर वो उनको डिपार्टमेंट वापस तो नहीं चाहिए होगा, जाहिर सी बात है जिस डिपार्टमेंट में वो हैं, तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप यहाँ पर स्किप कर पाओ वो पर्टिकुलर पोस्ट को, है ना, या पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को, तो अच्छा होगा यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप ऐसा कर पाओ तो अच्छी बात है, ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। और एक ज़रूरतमंद का यहाँ पर भला हो जाएगा जिसके पास अभी तक यहाँ पर जॉब ही नहीं है। और मैं यही बोलूँगा कि अब यहाँ पर आगे पोस्ट रेफरेंस आपको भरना ही भरना है, यहाँ पर जो भी बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर सकते हो, है ना, यहाँ पर जिसके पास जॉब नहीं है मैं बोलूँगा सबको भरना है। और हम यहाँ पर वीडियो लाएंगे इसके ऊपर और अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो भी बच्चे यहाँ पर देखना चाहते हैं पुराने वीडियोस देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर सीरीज़ निकाल दी थी। और अगर आप हमें यहाँ पर सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और हाइप का बटन दबा के। और बाकी यहाँ पर हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।